गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। चलो, तो आज का हमारा अगला वाला पार्ट है, उसका नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये कविता है 6 नंबर की। आज तक हमने जो भी पार्ट पढ़ाए हैं उन सभी पार्टों को मैंने आपको स्वाध्याय करने के लिए कहा था। मैंने आपको यहाँ पे एक बीरबल की चतुर कहानी भी सुनाई है। सबको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। चलिए, तो आज हम जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये रमेश दत्त शर्मा जी की कविता है। बहुत अच्छी कविता है। इससे हमें बहुत कुछ अच्छे गुण सीखने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि देखो, उन्होंने हर एक कविता के पद में हमें कुछ न कुछ बताया है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से हमारा बर्ताव होना चाहिए, और आगे वाला सामने वाला व्यक्ति है तो उसके साथ हम किस तरह से पेश आए, किस तरह से बात करें। यह इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है। चलो, तो हम कविता की ओर चलते हैं। हमारे कविता का नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये कविता है रमेश दत्त शर्मा जी का। उनका परिचय है, मैं आपको बताती हूँ। जन्म 1939, जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2012। परिचय: शर्मा जी 50 वर्ष से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते हैं। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलसेर के नाम से शिरकत करने लगे थे। ये उनका परिचय है। आगे है प्रस्तुत पद्य संबंधी मैं आपको बताती हूँ। प्रस्तुत गजल में शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर सही बोलना। जैसे कि देखो, हमारे घर वाले भी हमें कहते हैं कि बेटा समय कौन सा चल रहा है, उस समय को देख के बात किया करो। तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया है कि सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना। मतलब अगर हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, कुछ बात कह रहे हैं, तो उसे 100 बार विचार करके हमें कहनी चाहिए। हमें अक्सर सुनने में आता है कि अगर किसी के साथ कुछ बात करनी है, किसी को कुछ बोलना है, तो पहले 100 बार विचार करो, उसके बाद आप जो कहना है वो कहो। उसके बाद वो कहते हैं कि आत्मनियंत्रण रखना, मतलब खुद पे काबू रखना। मधुर भाषी होना, मतलब हमारी जो भाषा है, हमारी जो वाणी है वो मधुर होनी चाहिए। आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। मतलब ये सारे जो गुण हैं, इन गुणों को लेके ये कविता बनाई गई है और इन गुणों को हमें आत्मसात करना है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सींक कर बैठना उचित नहीं है। मतलब ऐसा है कि उन्होंने कहा है कि हमेशा आपका मुंह बंद करके आपको बैठना उचित नहीं होगा। जिस समय पर जहाँ देखो, ये भी कह रहे हैं कि आपको सोच समझ के बोलना है, और ये भी कह रहे हैं कि आपको किस समय बोलना चाहिए और किस समय नहीं बोलना चाहिए। उनका कहना है, मानना है कि आपको अपने ओठ जो है वो बंद करके नहीं बैठना है। जिस वक्त आपको बोलना है उसी वक्त आपको बोलना चाहिए। जैसे कि देखो, कोई अगर आपको कुछ बात कहते हैं तो बीच में ऐसा हो सकता है कि आपको वो कह दे कि अरे तुम जिस समय पे ये बात करनी चाहिए थी उस समय तुमने नहीं की, और अब कौन सा समय और इस समय तुम बात कर रहे हो। तो ये बात है कि जिस समय हमें बोलना चाहिए उस समय हमें बोलना ही जरूरी है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। मतलब देखो, हमें घर में भी हमारे पिताजी माताजी होती है, हमारे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, नहीं तो हमारे भाई बहन होती है, वो भी ऐसे ही आक्रोश करते हैं। लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि करो, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उस माहौल को देख के, मतलब आक्रोश करने वाली बात हो तो उसी तरह से आपको बर्ताव करना चाहिए। इस तरह से
इस गज़ल में बहुत अच्छा हमें गुण मिलने वाला है। सबको ये आत्मसात आपको करना है। चलो हम कविता की ओर जाते हैं। पहले कविता पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको कविता ताल सुर के साथ सुनाऊंगी। उसके बाद हम कठिन शब्द देखेंगे और हमारे कविता विश्लेषण पर हम ध्यान देंगे। चलो तो कविता पढ़ते हैं हम। सबसे पहले बहुत ही अच्छी कविता है। जैसे कि देखो, वानी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़का हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटुवचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोल के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, ओठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। देखो बहुत ही अच्छी कविता है। यहाँ पे हर वक्त उन्होंने कहा है सीख लीजिए। बहुत जगह पे उन्होंने हमें बात सीखने की है ना। तो आपको बोलना भी चाहिए, वक्त पे जुबान भी खोलनी चाहिए, ख्यालों को तोलना भी सीखना है, टोकना भी तू मैं भी है उसमें उन्होंने कहा है, और पटाखे की तरह फटना नहीं चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। बहुत अच्छा संदेश यहाँ पे इस कविता से हमें मिल रहा है। देखिए ये कविता का जो नाम है, उसी नाम में ही सारा अर्थ छुपा गया है। जैसे कि देखो, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए कहा है उन्होंने, है ना। तो इसका मतलब है थोड़ा सा प्रेम से बोलना सीख लीजिए, मतलब है ना। मतलब क्या है, सीख लीजिए मतलब क्या कि आपको बात करते समय जो आपके पास नहीं है ऐसे कुछ गुण, तो वो आपको ये गुण सारे सीखने पड़ेंगे, तभी जाकर आप में बदलाव होगा। और आपका बदलाव ही इस कविता से अपेक्षित है कि आप इस तरह से बदलाव करो और ठीक समय पे ठीक आपकी जो कृति होगी वो करना सीख लीजिए। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कविता ताल सुर के साथ सुनते हैं। उसके बाद में आपको इस कविता के जो कठिन शब्द है, जो भी कुछ इस कविता का कार्य है, मतलब यहाँ पे जो कविता दी है उस कविता से हमें जो भावार्थ मिल रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम कविता ताल सुर के साथ सुनते हैं।